मम्मी, हाँ एक बात बताओ। हाँ बताओ, पूछो। पहले से ही शिव जी थे, ठीक? हाँ शिव जी थे, लेकिन शिव जी थे। ये शिव चर्चा क्यों आया? शिव गुरु को शिव मतलब शिव जी को शिव गुरु क्यों बनाए हम लोग? शिव गुरु तो सदियों से गुरु थे। शिव गुरु गीता रामायण में भी लिखा है कि शिव आज भी गुरु हैं। लेकिन ये जानकार लोग, ऋषि मुनि या सबसे बड़े ज्ञानी लोग बताए नहीं, कभी किसी को बताए नहीं कि शिव को गुरु माना जा सकता है, शिव को गुरु बनाया जा सकता है। तो शिव गुरु को कोई बनाया नहीं। अब धन्य है मेरे साहब जी, साहब हरेंद्र भैया, कि उनको कुछ मिला। और कैसे मिला? वो भी बहुत परेशान थे, वो भी बहुत परेशान थे। तो परेशानी का राज उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब यही जाड़े का दिन था। यही जाड़े के दिन में अपने पार्क में बैठ कर के, बहुत बड़ा सा पार्क है उनके दरवाजे के सामने, उनके मकान के सामने, तो वो बैठ कर के, अब जाड़े के दिन में कुर्सी पर बैठ कर के ऐसे ऐसे चाबी को घुमा रहे थे और सोच रहे थे कि किसको गुरु बनाए, किसको न बनाए। अरे 12 साल में 12 ठो गुरु बनाए, लेकिन कोई गुरु काम का नहीं मिला। अब क्या करें, अब क्या करें भगवान, हे भोलेनाथ, अब क्या करें? दुनिया के तो मालिक हैं। और लोग कहते हैं, देखिए साहब जी अभी कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि महादेव माता पार्वती का पूजा कर लो तो सारे भक्त देवी देवता का पूजा हो गया। तो सारे देवी देवता का पूजा हो गया, तो जब महादेव इतने महान है तो मुझे ज्ञान दे। देखिए साहब जी का कहना है, मेरा कहना नहीं है गुरु भाई बहन, ये मेरा कहना नहीं है, ये साहब जी का कहना है, ये साहब जी का सोच है। ये सोच रहे थे अपने दरवाजे पार्क में बैठ करके, ऐसे सोच रहे थे कि मुझे ज्ञान क्यों नहीं देते, मुझे ज्ञान दे देते। यदि मुझे ज्ञान हो जाए, किस रास्ते पर चलूं, कैसे पूजा करूं, कैसे क्या करूं, मुझे ज्ञान हो जाता तो किससे ज्ञान मांगे? भगवान से ज्ञान मांगा जाता है, तो भगवान से ज्ञान मांगेंगे और ज्ञान देंगे तो हमको समझ में कैसे आएगा? ये सब साहब जी सोच रहे थे। ऐसे चाबी घुमा रहे हैं, ऐसे जैसे बच्चे खेलते हैं, ऐसे ऐसे चाबी घुमा रहे हैं, खेल रहे हैं। देखिए गुरु भाई बहन, मैं बना के नहीं कह रही हूँ, ये सब किताब में लिखा है, शिष्य अनुभूति में किताब में लिखा है। ऐसे ऐसे मैं पढ़ी हूँ तो बता रही हूँ। तो ऐसे ऐसे चाबी घुमाते घुमाते गुरु भाई बहन अब परेशान है, लेकिन ऐसे सोच रहे हैं कि किससे कहें, कहाँ जाएं। 12 साल में 12 गुरु बनाए, लेकिन सब ठग मिले, ठग विद्या कर करके हमको ठग डाले। लेकिन कोई अच्छा रास्ता नहीं बताया कि कैसे क्या करना है, कैसे दुनिया चलेगा, कैसे हम चलेंगे, कैसे देश दुनिया को चलाएंगे। तो गुरु भाई बहन आकाशवाणी हुई, नमः शिवाय। एक कान से नमः शिवाय आया, दूसरे कान से नमः शिवाय चल गया। तो कह रहे हैं अरे ये तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, नमः शिवाय का आवाज कहाँ से आया? अब एक बार आया, फिर दूसरी बार आया, नमः शिवाय। फिर एक कान से आता है, फिर दूसरे कान से निकल जाता है। फिर सोचते रह जाते हैं कि आसपास ऊपर नीचे कहीं कोई दिख नहीं रहा। अब फिर नमः शिवाय, फिर आता है गुरु भाई बहन, नमः शिवाय। तो नमः शिवाय 3 बार नमः शिवाय आया। जब 3 बार नमः शिवाय कान में आवाज गया, तो कहें ये तो कान में आवाज जाने का मतलब कि गुरु ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे इस समय इंसानी गुरु भी वही कार्य करते हैं कि गुरु बनाने जाते हैं,
हर इंसान कि आज हमें गुरु के यहाँ जा रहे हैं, आज गुरु मानेंगे उनको, मैं शिष्य बनेंगे, तो उनको माला है, मिठाई है, दक्षिणा है, कपड़ा है, सब ले करके जाना होता है और गुरु के चरण में चढ़ा करके और उनसे कहना होता है, गुरु जी हमको गुरु मंत्र दे दीजिए। तो वो कान में ही बताते हैं। देखिए गुरु भाई बहना कि ये समझदारी और ये सुनने का तरीका देखिए कि कान में ही वो भी गुरु बताते हैं कि ये मंत्र जपना है, लेकिन किसी को सुनाई दे करके सुना करके नहीं कहते हैं। वो भी गुरु उनके कान में कहते हैं, वो भी गुरु उनके कान में कहते हैं कि यही मंत्र जपना है। तो वो भी आकाश से आकाशवाणी हुई साहब जी को, साहब हरेंद्रानंद को कान में ही आवाज गया, नमः शिवाय। तो देखिए ये नमः शिवाय महादेव की आवाज में महादेव आवाज लगाए नमः शिवाय का साहब जी के लिए। तो नमः शिवाय पा गए। जब नमः शिवाय का आवाज 3 बार मिल गया, तब नमः शिवाय को बांध के रख लिए साहब जी। और उसी समय क्या कह रहे हैं, पा गई नी, पा गई नी, पा गई नी, पा गई नी, पा गई नी। तो साहब जी के माता जी क्या कह रही हैं कि बेटा कहाँ पा गए, बड़ा खुश हो गए हो, कहाँ पा गए। तो कह रहे हैं अरे माता जी पा गए। कि कहाँ पा गए बेटा, हमको भी तो जरा बताओ। तो कहे मेरी चाबी खो गई थी, मेरी चाबी खो गई थी, बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, आज वो चाबी मिल गया। अब देखिए ज्ञान की चाबी खो गई थी, ज्ञान की चाबी ढूंढ रहे थे, ज्ञान की चाबी नहीं मिल रही थी, नमः शिवाय आ गया, ज्ञान की चाबी मिल गया। तो वही माता जी से कहें अपने कि ज्ञान की चाबी नहीं बताए कि ज्ञान की चाबी कह रही है माता जी चाबी खोई थी और चाबी मिल गई, उसी को कह रहे हैं कि मिल गया, पा गई नी, पा गई नी, पा गई नी, उसी को कह रहे हैं माता जी। तो माता जी कहीं अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। तो नमः शिवाय मिल गया, तो जहां बैठते थे नमः शिवाय बस जपना शुरू कर देते थे, जपना शुरू कर देते थे। फिर आकाशवाणी हुई, हरेंद्रानंद इतने से काम नहीं चलेगा, देश दुनिया को बताओ, जो परेशान है उसको बताओ, जो अनाथ है परेशान है अपनी परेशानी से दूर हो जाएगा, इसको जपेगा तो कहें। तो साहब जी कह रहे हैं कि बाबा गुरु हम बताएंगे तो हमारा कोई सुनेगा नहीं, पहले तो नमः शिवाय करने को तैयार नहीं होगा, पहले आपको पहले दया करना होगा उसके ऊपर। हम बताएंगे आपको दया करना पड़ेगा, जब आप दया करेंगे तब हम उसको बताएंगे तो उसको समझ में आएगा। तो महादेव कहे ठीक है ठीक है ठीक है। फिर भी आकाशवाणी से बात हो रही है। गुरु भाई बहन सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि आकाशवाणी से महादेव से साहब जी से बात हो रही है। तो दया मांगना तो शिव गुरु का दिया नमः शिवाय है, और 2 चीज को साहब जी बनाए हैं, ये दया मांगना, चर्चा करना। तो दया हम सब अपने लिए ही मांगते हैं और चर्चा भी अपने लिए करते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय ये भी समझ लीजिए अपने लिए करते हैं। तो उसमें से जितना चर्चा करते हैं वो महादेव का कार्य होता है। चर्चा क्यों करते हैं, जितना भी चर्चा करते हैं, जितने बार तितने बार महादेव का नाम लेते हैं, और जितने बार महादेव का नाम लेते हैं उतने बार महादेव का दया हमरे पर बरसता है, मेरे ऊपर बरसता है। और उतने ही बार आप लोग सुनते हैं तो आप लोग के ऊपर बरसता है। जितने ही बार हम सब महादेव का नाम लेंगे, महादेव का बात सुनेंगे, महादेव का चर्चा सुनेंगे, महादेव का गीत गाना सुनेंगे,
उतने ही हम सबके पास दया आता है, इसलिए सुना जाता है, इसलिए हम सब गुरु बनाते हैं। गुरु बनाते हैं, गुरु इसलिए बनाते हैं कि हम सब ठगाने से बच जाते हैं। अपने महादेव को गुरु बनाते हैं। कितने लोग तो ऐसे कहते हैं कि अरे भगवान थे, उनको गुरु बना करके छोटा कर दिया। तो छोटा नहीं किया, ये गुरु बनाया नहीं है, बनाए नहीं है हम सब, वो बने बनाए गुरु थे। और गीता रामायण में भी लिखा है कि शिव आज भी गुरु हैं, तो बने बनाए थे, मानने का देर था, कोई मानता नहीं था, साहब जी के जरिए सारी दुनिया मानने लगा। तो धन्य है मेरे साहब जी और नीलम दीदी कि सबको राह बता दिए, ये 3 सूत्र अनमोल रत्न बता दिए गुरु भाई बहन। तो ये 3 सूत्र को जो जान गया वो समझ लीजिए सारा खजाने का चाबी उसके पास है, और जितना भी खोल ले और खजाना निकाल ले वो उसके ऊपर है। तो खजाने का चाबी मिल के ही क्या करेगा कि खजाना में हाथे नहीं लगा रहा है। 3 सूत्र मालूम है लेकिन 3 सूत्र बोल नहीं रहा है। गुरु भाई बहन चर्चा में जाते हैं लोग, लेकिन मंच पर चर्चा देने नहीं जाते, डर लगता है। नहीं, हम मंच पर नहीं आएंगे, यहीं से बोल दे रहे हैं। गुरु भाई बहन मंच पर जा कर के चर्चा देने का महत्व कुछ और है। अब अपने जगह पर बैठे बैठे ही चर्चा करने का महत्व कुछ और है। वहाँ यदि मंच पर बैठ कर के हम चर्चा जितना बोलते हैं, सब शिव गुरु के कान में आवाज जाता है। शिव गुरु मिनटों मिनटों पल पल में दया बरसाते हैं। जब तक हम सब मंच पर रहते हैं तब तक उनका ध्यान मेरे ऊपर ही रहता है। वैसे रहता तो सबके पर है, लेकिन बहुत ज्यादा ही दया मिलता है मंच पर जाकर के चर्चा करने का। चर्चा कैसे किया जाता है? चर्चा कैसे किया जाता है? चर्चा ऐसे किया जाता है, महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई है तो कहेगा प्रणाम करता हूँ, और गुरु बहन है तो कहेगी हे शिव गुरु, महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, कार्तिकेय गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए शिव गुरु। मेरे साहब जी हरिंदर भैया 3 सूत्र दिए हैं, ये 3 सूत्र का पालन करना है। पालन करना मतलब कि ये 3 सूत्र को हमेशा जपना है, रटना है कि पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया तो हम सब चाहे जब मांग सकते हैं, दया चाहे जब मांग सकते हैं, चर्चा चाहे जब कर सकते हैं, नमः शिवाय चाहे जब कर सकते हैं, जब हमको टाइम मिले तब कर सकते हैं। नमः शिवाय गुरु भाई गुरु बहन उठते बैठते काम करते चलते रास्ते हमेशा नमः शिवाय कर सकते हैं। ये नमः शिवाय गुरु भाई बहन बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है। बहुत कष्ट का निवारण हुआ है, बहुत ज्यादा ही कष्टों का निवारण हुआ है नमः शिवाय से। नमः शिवाय से बहुत कष्ट का निवारण हुआ है गुरु भाई बहन। मैं करके बता रही हूँ, ये प्रैक्टिकल करके तब मैं आपको बता रही हूँ कि नमः शिवाय से कोई भी कष्ट हो, परेशानी हो, दुख हो, नमः शिवाय जपते रहिए, अपने महादेव से लगाव बनाए रहिए, वो कट जाएगा। मम्मी एक को सवाल और है। हाँ पूछो। जैसे कि हम लोग नमः शिवाय करते हैं, ऐसे से करते हैं माला लेकर, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोल कर करते हैं। हाँ, तो इसमें कैसे करना है? नमः शिवाय बोल के नहीं करना है, खास गति से तो नमः शिवाय बोल के बताया जाता है नए लोगों के लिए, कि जो नहीं जानता है, अभी शिव गुरु के बारे में उसको नहीं मालूम है, 3 सूत्र के बारे में नहीं मालूम है, तो 3 सूत्र उसको बोल के बताया जाता है कि पहले में दया से मांगना है,
और दूसरे में चर्चा करना है कि कहीं भी कोई भी मिले उससे गुरु के बारे में बात कर ले तो चर्चा हो गया। और नमः शिवाय तो नमः शिवाय है। और दया मांगना है तो अपने मन से, अपने मन ही मन जो भी मांगना है मांगो अपने मन से। ये दया हो गया मांगना, और चर्चा हो गया शिव गुरु के बारे में बात करना। और नमः शिवाय तो नमः शिवाय है बोल के नए लोग को बताया जाता है। और सबको सांस गति से करना है। सांस लेते समय नमः और छोड़ते समय शिवाय। सबसे अच्छा तरीका यही है कि सांसों का माला बनाए। सांस जाती आती रहती है, सांस टूटती नहीं है। अब माला तो कोई भी माला पर हम जपेंगे वो ध्यान भटकेगा, माला हाथ से छूटता है, ध्यान जरूर भटकना है। गुरु भाई बहन कितनो बड़ा अपने को तपस्वी बने लेकिन ध्यान भटकता है। अभी जरा सा नमः शिवाय करना बैठेगा, जरा सा 2-4 बार नमः शिवाय सांस गति से जपेगा माला लेकर के खसकाया, तब से याद आ गया अरे बच्चे को खाना देना है, बच्चे को टिफिन बनाना है, बच्चे को ये करना है, तो पति का समय हो जाएगा तो वो बोलने लगेंगे तो बच्चे का यह है वह है। गृहस्थी का माया जाल लगा रहता है, कभी स्थिर नहीं होता गुरु भाई बहन, कभी ये मन स्थिर नहीं होता। तो मन स्थिर ना हो जैसे जैसे समय मिले। तो साहब जी इतना छूट दे दिए। साहब जी इस दुनिया में नहीं है भाई बहन, लेकिन अनमोल रत्न दे करके गए हैं हम सब गुरु भाई बहन को कि इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय कीजिए, 2 बार में कीजिए, 2 बार में नहीं हो रहा है, 4 बार में 108 बार पूरा कीजिए, नहीं वो भी नहीं हो पा रहा है तो हमेशा जपते रहिए नमः शिवाय 108 बार से ज़्यादा हो जाएगा। फिर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो 11 बार कर लीजिए, 11 बार 21 बार करने को भी समय नहीं मिल रहा है, 5 बार कर लीजिए। अब कितना साधन चाहिए गुरु भाई बहन, इससे सरल साधन कुछ नहीं मिलेगा कि नहीं समय है, नहीं कुछ कर पा रहे, 5 बार कर लो नमः शिवाय। ये इतना करने को किसको नहीं समय रहेगा। कुछ लोग अपने घर में चर्चा करवाते हैं, तो वो क्यों करवाते हैं, कब करवाते हैं, कैसे करवाते हैं? देखिए, अपने घर में चर्चा करवाने का मतलब कि जो गुरु भाई गुरु बहना मन्नत मानते हैं कि हे शिव गुरु हमारा ये कार्य बहुत दिन से रुका है, ये परेशानी आ गया है, ये परेशानी हट जाए, ये हमारा कार्य हो जाए तो हम चर्चा कराएंगे, मन्नत मानते हैं। तो वही मन्नत पूरा हो जाता है उनका तो घर में चर्चा कराते हैं। तो उनके पास जो भी सामर्थ्य रहता है अपना रख करके गुरु भैया बहनी को बुला करके चर्चा कराते हैं, अपने शौक से कराते हैं। उनका मन्नत पूरा होता है, उनका मुराद पूरा होता है तो चर्चा कराते हैं। तो गुरु भाई बहन ये महान है, देवों के देव महादेव हैं। अब गुरुओं के गुरु हैं। देखिए, रामचंद्र जी को सारे गुरु भाई गुरु बहना जानते होंगे, रामचंद्र जी को। तो रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी के गुरु विश्वामित्र थे, अब विश्वामित्र के गुरु महादेव थे। तो गुरु भाई बहन ये वाणी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि तो पूछे कमेंट में। तो और कोई कमी रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम अभी और बताने के मूड में हैं, और भी बताएंगे, इसके आगे भी इसके पीछे भी मालूम है हम बताएंगे। साहब जी के बारे में और बता सकते हैं। तो आज के लिए इतने।
ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। गुरु भाई बहन नमः शिवाय।